वर्ष 24-25 और 25-26 में 2000 से ज्यादा मृत्यु केवल डूबने से हुआ है महोदय। खजाना खुला हुआ है, जिला से फोर्स जाएगा अनुमंडल और प्रखंड में तो काफी विलम्ब हो जाता है। हर साल कम से कम 10-15 बच्चे जवान दुल्हन डूब के मर गई सर, लाश भी नहीं मिल पाई सर। तो लाश खोजने के लिए खजाना खोल रखे हैं कि तत्काल कार्रवाई के लिए खजाना? माननीय मंत्री नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ काव्या। बिहार विधानमंडल बजट सत्र का आज आखिरी दिन है और आखिरी दिन सदन में काफी अहम मुद्दे उठाए गए हैं। जी हां, आपको बता दें तो सत्ता पक्ष के विधायकों के द्वारा एसडीआरएफ से जुड़े मुद्दे उठाए गए हैं। जिस तरीके से उत्तर बिहार का इलाका जो है वो आधा समय डूबा रहता है और पानी रहती है, और इसी को देखते हुए तमाम विधायकों ने एकजुट होकर इस मुद्दे को उठाया है और कहा है कि जैसे लोग, बच्चे हो, युवक हो, यहाँ तक कि दुल्हन भी डूबकर मर गई और उसकी लाश तक नहीं मिली। तो ये तमाम बातें आज सदन में हुई है। आप पहले उस वीडियो को देखिए। एक्चुअली में सवाल था एसडीआरएफ की नियुक्ति, जिलों में एसडीआरएफ की नियुक्ति को लेकर, और सरकार ने स्वीकार किया महोदय कि वर्ष 24-25 और 25-26 में 2000 से ज्यादा मृत्यु केवल डूबने से हुआ है महोदय। और मैंने कहा कि इसमें जो हमारे एसडीआरएफ की टीम है उनके पास जरूरी आवश्यक जो भी उपकरण है वो मौजूद नहीं है पर्याप्त संख्या में महोदय। सरकार ने कहा है, मैं ये कहना चाहता हूँ, क्या सरकार बतलाएगी कि जो डीप डाइविंग के लिए कई सारे, जैसे हमारे बेगूसराय में महोदय गंगा नदी भी है, गंडक भी है, डीप डाइविंग के लिए हमको इक्विपमेंट चाहिए महोदय, चाहे नाइट ये अपना टॉर्च चाहिए, सर्च लाइट चाहिए, मास्क चाहिए। ये नहीं होता है। पहला पूरक है कि इसकी व्यवस्था समीक्षा करके कराना चाहती है। दूसरा पूरक है महोदय कि संख्या बल के ऊपर गोताखोरों की महोदय। गोताखोर हम हर जिले में एक जगह हमने एसडीआरएफ को दिया है, बेगूसराय में सिमरिया में दिया है, और गोताखोर की कमी से अगर एक दिन में 2 घटना घट जाती है महोदय तो बड़ा संकट होता है। वो उसमें गोताखोर बहुत कम रहते हैं, तो ये गोताखोर का ये वहाँ पे उपलब्ध कराना चाहते हैं। मैंने मांग किया था कि अनुमंडल के हिसाब से एसडीआरएफ की नियुक्ति की जाए। जिले में एक ही जगह होता है महोदय, तो कम से कम इसको जोन वाइज बांट के करना चाहते हैं। मंत्री ये तीनों का जवाब दे दें। माननीय मंत्री जी। जवाब में क्लियर है कि एसडीआरएफ में सारी तैयारियों के साथ जिला स्तर पर दिया जाता है। ये सब डिवीजन स्तर पर संभव नहीं है। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने जो आपदा के लिए अपना जो सबसे पहले खजाना खोल के रखा है, उनका अधिकार बनता है, तो उसके लिए इन्होंने जो सारी व्यवस्था की गई है एसडीआरएफ को। एसडीआरएफ हर जिला में होता है, नियुक्त है, और हर जिला में जिला पदाधिकारी अपने हिसाब से उसको नियुक्त करते हैं, और उसका जो तैयारी होता है पूर्ण तैयारी भी है। तो हम कहेंगे माननीय सदस्य से कि ये जो पूरक प्रश्न पूछे हुए हैं इसके बारे में भी हम बता देना चाहते हैं कि हम लोग माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशा में आपदा प्रबंधक विभाग द्वारा राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के पैटर्न पर बिहार राज्य आपदा मोचन बल एसडीआरएफ का गठन वर्ष 2010 में किया गया है। संप्रति एसडीआरएफ बटालियन में उपलब्ध मानव बल के आलोक में कुल 26 टीमें गठित की गई है। इनमें से 23 टीमें विभिन्न जिलों में प्रतिनियुक्त है और तथा 3 टीम एसडीआरएफ के मुख्यालय बिहटा में रिजर्व रखा गया है, जिन्हें आवश्यकता अनुसार जिला में प्रतिनियुक्त किया जाता है। इसके अतिरिक्त एनडीआरएफ की टीम सुपौल में भी प्रतिनियुक्त है। तो इसलिए हम कहेंगे कि पूरक प्रश्न का इसमें जगह नहीं बनता है। श्री मिथिलेश तिवारी, आप 3 पूछ चुके हैं। श्याम रजक जी, आप 3 पूछ लिया है, जवाब नहीं ठीक है। श्याम रजक जी बैठिए। श्याम रजक जी। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने कहा और माननीय मुख्यमंत्री जी की भी कृपा रहती है, इन्होंने कहा कि खजाना खुला हुआ है। तो खजाना खुला हुआ है, जिला से फोर्स जाएगा अनुमंडल और प्रखंड में तो काफ़ी विलम्ब हो जाता है। इसीलिए अगर अनुमंडल स्तर पर माननीय सदस्य का जो कहना है तो अनुमंडल स्तर पर खोल देना चाहिए। बैजनाथ बाबू, मैं ये जानना चाहता हूं कि जो एसडीआरएफ की टीम जिला में उपलब्ध है, क्या उनके पास वह सभी जरूरी साधन रहते हैं? चूंकि मेरे यहाँ जानकारी दे रहा हूं हुजूर, 4 लोग 2 महीने में डूब गए और एसडीआरएफ के लोग मुझसे कहा कि मेरे पास साधन का अभाव है।
बताइए आप बोलिए इनको। ये बड़ा गंभीर मामला और पूरे राज्य का मामला है महोदय। हमारे जिले में बूढ़ी गंडक बागमती एक बड़ी नदी है और महोदय एक दिन में 2-2, 3-3 जगह घटना घटित हो जाती है और उसके बाद हम लोग एसडीओ और कलेक्टर को बोलते रह जाते हैं और 48 घंटे के बाद ये टीम स्थल पर पहुंचती है। तो ऐसे स्थिति में क्या सरकार जैसा कि माननीय सदस्य ने सवाल किया है, क्या सरकार अनुमंडल स्तर पर इक्विपमेंट के साथ ये टीम गठित करना चाहती है? चूंकि महोदय ये गंभीर मामला है और ये गरीब के बच्चों पर ज्यादा, चाहे गरीब लोगों पर इसका ज्यादा प्रभाव महोदय होता है। इसलिए माननीय मंत्री ये बताने का कृपा करें कि अनुमंडल स्तर पर इक्विपमेंट के रहित ये टीम एनडीआरएफ एसडीआरएफ का जो भी टीम है गठित करना चाहते हैं। माननीय सदस्यों के बबलू जी, अरे आप अध्यक्ष महोदय, आप बोलते, अरे आएगा विषय आएगा, बोलने तो दीजिए आप लोगों को। आपका विषय आ चुका है, बोलिए। अध्यक्ष महोदय, सबसे ज्यादा घटनाएं घटती है कोसी के इलाके में। कोसी नदी सबसे ज्यादा चंचल नदी है, वहां ज्यादा घटनाएं घटती है। और जिला हेडक्वार्टर जैसे कि सुपौल है, वहां से बीरपुर की दूरी लगभग 60 किलोमीटर है। अब 60 किलो कोई बच्चा डूब जाएगा महोदय, 60 किलोमीटर तय करने में कम से कम 1 घंटा से ज्यादा लगेगा और 1 घंटा वो तैयार होता है। तो महोदय गरीब के बच्चे कैसे बचेंगे, इसकी चिंता जरूर किया जाए महोदय। सारा सुझाव आ चुका है, सबों का सुझाव यही आया है माननीय सदस्यों का कि अनुमंडल स्तर पर और जो उपकरण की कमी है निश्चित तौर पर माननीय वहाँ क्या होगा, क्योंकि हम लोग का अनुमंडल जिला मुख्यालय में ही। बिल्कुल बेटी, तो अच्छा न है, अच्छा न है, तब अच्छा है, अच्छा है। की जो सिलीगुड़ी से सर या सुपौल के दरमियान 150 किलोमीटर की नदियां सर हमारे क्षेत्र में आकर 10 किलोमीटर 15 किलोमीटर समाप्त हो जाती है सर। हर साल कम से कम 10-15 बच्चे जवान दुल्हन डूब के मर गई सर, लाश भी नहीं मिल पाई सर। तो इसलिए कम से कम सर इस मामले माननीय सदस्यों के सुझाव के आलोक में शांति माननीय सदस्यों के सुझाव के आलोक में कुमार सर सुझाव दे दीजिए। महोदय एनडीआरएफ का निर्माण ही हुआ था महोदय, आपदा से एसडीआरएफ महोदय निर्माण ही हुआ था महोदय कि आपदा के घड़ी में क्विक रिएक्शन एक्शन। अब जैसे आप भी गया से हैं, गया जी और फल्गु नदी में आपने देखा ही महोदय कि लगातार घटना हो रही है। और टीम को जब जिलाधिकारी कहाँ से बुलाते हैं, पटना से बुलाते हैं। तो माननीय मंत्री जी ने कहा कि मुख्यमंत्री जी खजाना खोल रखे हैं, तलाश खोजने के लिए खजाना खोल रखे हैं कि तत्काल कार्रवाई के लिए खजाना? माननीय मंत्री, माननीय मंत्री जी ने बड़े साफ तौर पर कहा है कि ये एसडीआरएफ की परिकल्पना से लेके सब इसी सरकार और मुख्यमंत्री के सोच के तहत है। पहली बात। दूसरी बात कि इसका चरणबद्ध तरीके से विस्तार कार्यक्रम चल रहा है। मुख्यालय बिहटा में बनाया गया है और राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर का प्रशिक्षण देके हम एसडीआरएफ के कैडेट्स को तैयार कर रहे हैं। मुख्यालय से लेके अभी सभी जिलों में उसकी उपलब्धता करा दी गई है। माननीय सदस्य की चिंता भी वाजिब है, सरकार की भी चिंता सदस्यों के साथ है। हम इसका विस्तार कर रहे हैं, धीरे धीरे अनुमंडल स्तर तक भी जाएगा। इसलिए हम सदन को आश्वस्त करना चाहते हैं कि ये तो चरणबद्ध विस्तार की प्रक्रिया है। मुख्यालय बना, अब वहाँ से जिला मुख्यालय में गया है, अगले चरण में अनुमंडल में जाने की बात आएगी। तो आपने बिहार विधानसभा के अंदर की तस्वीर को देखी है, जब एसडीआरएफ से जुड़ा मुद्दा उठा है, बाढ़ पीड़ितों से जुड़ा मुद्दा उठा है और मंत्री ने जवाब दिया है। आपदा प्रबंधन मंत्री हैं नारायण प्रसाद, उन्होंने जवाब दिया है और उसके बाद सत्ता पक्ष के विधायकों ने ही उन्हें घेरना शुरू कर दिया है। विधायकों का कहना है कि जो भी एसडीआरएफ की टीम है वो जिला में होती है, अनुमंडल में नहीं होती और ऐसे में उन्हें वहाँ पहुँचने में, जहाँ आपदा हुआ रहता है, जहाँ घटना हुई रहती है, वहाँ पहुँचने में काफ़ी समय लग जाता है और ऐसे में बस जो लोग डूबा होता है उसका लाश मिल पाता है, उसे जीवित नहीं बचाया जा पाता है। जिसके बाद बिहार सरकार ने जल संसाधन मंत्री
विजय चौधरी खड़े होते हैं और वो जवाब देते हैं कि काफ़ी तैनाती हो रही है और इसमें आगे काम किया जा रहा है। जल्द ही अनुमंडल स्तर पर एसडीआरएफ की तैनाती की जाएगी, उन्हें पूरा इक्विपमेंट दिया जाएगा ताकि इस तरीके की आपदा से बचा जा सके। फिलहाल के लिए इतना ही। साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें, फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।